हेलो बच्चों, तो सामाजिक अध्ययन का आज पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं हम। ठीक है। तो इसमें जितने भी 10 साल से अब तक क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे और उसी को हम करेंगे पूरे के पूरे कवर। तो क्वेश्चन फर्स्ट वाला देखते हैं ज़रा क्या दे रखा है। पहला क्वेश्चन है, खेल दिवस कब मनाया जाता है? खेल दिवस कब मनाया जाता है? 25 अगस्त को, 29 अगस्त को, 30 अगस्त को या 31 अगस्त को? तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। 29 अगस्त को मनाया जाता है। 29 अगस्त को एक चीज़ और आती है, अगर आपको पता हो तो क्या होती है? 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद, ठीक है, ध्यानचंद का जो है वो जन्मदिन आता है। ठीक है। ध्यानचंद कौन थे? ये हॉकी के एक प्लेयर थे और इन्होंने भारत को हॉकी में सबसे पहला जो है गोल्ड मेडल दिलाया था, और इन्हीं के वजह से ही ये 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। योग के संबंध में प्रमुख ग्रंथ योग दर्शन के लेखक कौन है? महर्षि भरत, नारद, पतंजलि या देवदत्त? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। इन्होंने जो है योग की शुरुआत करी थी। पतंजलि को ही हम कहते हैं योग की शुरुआत करने वाला, और इसीलिए पतंजलि में जो ये योग दर्शन जो होता है, यानी जो योग होता है, इसको पांचजल योग भी कहा जाता है। पांचजल योग भी कहा जाता है। जो नॉर्मल योग जो हम बोलते हैं, इसका पूरा नाम ये होता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, जी इन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है? धान, सोयाबीन, मक्का या जेई? ठीक है, जई। तो ये मक्का में पाया जाता है। ये प्रोलेमाइन एक प्रोटीन होता है। इसका प्रोलेमाइन एक प्रोटीन होता है। इसका जो मक्का के अंदर पाया जाता है, इसका 40 से 50% पार्ट जो होता है वो जीन नामक प्रोटीन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि गाय की कौन सी नस्ल दुकाजी उद्देश्य की है? ठीक है। गिर, जर्सी, सिंधी या थार पारकर? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। थार पारकर जो होती है ये दुकाजी उद्देश्य का मतलब ये होता है ड्यूल पर्पस के लिए यूज होती है। ड्यूअल पर्पस बोलते हैं हम, दो पर्पस के लिए यूज होती है। यानी ये गायें जो हैं ये सबसे ज़्यादा दूध तो देती ही हैं। सबसे ज़्यादा दूध देने के साथ साथ इनका जो है पहली ऐसी गाय है जिनका हम कृषि कार्यों में भी उपयोग कर लेते हैं। ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव जो होती हैं ये होती हैं, जो कि दूध भी दे सकती हैं, और इनका इतने इफ़ेक्टिव होती हैं, इतनी पावरफुल होती हैं कि कृषि में भी हम कुछ कुछ चीज़ों में, खेत जोतने की बात नहीं कर रहे हैं, उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? 9, 12, 15 या 22? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 15 करेक्ट आंसर होगा। 15 क्षेत्रों में बांटा गया है इसको। नेक्स्ट है, केंद्रीय बीज की संतति क्या है? प्रजनक बीज, आधारीय बीज, प्रमाणित बीज या पंजीकृत बीज? तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, प्रजनक बीज। नेक्स्ट आ जाते हैं, केंद्रीय औषधीय एवं सघन पौधा संस्थान कहाँ पर स्थित है चारों में से? हैदराबाद में, दिल्ली में, भोपाल में या लखनऊ में? तो लखनऊ में है ये। केंद्रीय औषधीय एवं सघन पौधा संस्थान जो है वो लखनऊ में। नेक्स्ट है, मार्मलेड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल कौन सा है? केला, जामुन, माल्टा या बेल? सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए मार्मलेड होता क्या है। मार्मलेड एक तरह का मुरब्बा होता है। क्या होता है? मुरब्बा। और जो औषधीय तौर पे यूज़ होता है, यानी जैसे कोलेस्ट्रॉल के लिए, या हम बात करें गुर्दे की पथरी के लिए, ज़्यादा रक्तचाप के लिए, ये वाला जो मुरब्बा होता है जिसको मार्मलेट कहते हैं, इसके लिए यूज़ होता है। इसमें हाई एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ठीक है। एंटीसेप्टिक होते हैं, और ये माल्टा से बनाया जाता है। माल्टा एक बड़े तरह का नींबू जैसा दिखता है, उसका बनाया जाता है ये। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? ठीक है। नई दिल्ली में, इलाहाबाद में, मैसूर में या लखनऊ में? तो ये मैसूर में है। अभी मैसूर की अगर हम बात करें, मैसूर में तो है ही ये 1950 1950 में हुआ था। अभी मैसूर का अगर नाम पूछा जाए तो ये बेंगलुरु में है। ठीक है। बेंगलुरु यानी बैंगलोर में है इस समय ये। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। 1950 में हुआ था, ये बात याद रखिएगा आप। नेक्स्ट है, जेली बनाने के लिए किस परिरक्षक का प्रयोग किया जाता है? शर्करा, पैक्टीन, सल्फाइड या सल्फर डाइऑक्साइड? तो पैक्टीन का किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, केसर कहाँ से प्राप्त किया जाता है? कलिका से, यानी फूल में कहाँ से प्राप्त किया जाता है? कलिका से, पत्ती से, पुष्पवर्ती से, या बाह्य दलपुंज से? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, पुष्प
वर्तिकाग्र को स्टिग्मा कहते हैं हम इंग्लिश में, स्टिग्मा से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। और इसका 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं कि मानव शरीर में कुल कितनी पसलियाँ होती हैं, 22, 26, 24 या 28। तो 24 पसलियाँ टोटल होती हैं जो हमारे शरीर में होती हैं। नेक्स्ट है TAB का टीका किस रोग से बचाव करता है, तपेदिक से करता है, डिप्थीरिया से करता है, मियादी बुखार से करता है या काली खांसी से करता है। तो मियादी बुखार से करता है TAB का, ये टीबी की बात नहीं हो रही है, TAB के टीके की बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है। ये सबको पता है, 21 जून, 20 जून, 25 जून या 28 जून। तो 21 जून को मनाया जाता है। अगर ये पूछा जाता है कि कब से मनाना स्टार्ट हुआ, तो यूएन ने तो इसको जब यूएन में स्टार्ट हुआ था तो ये 2014 से ही स्टार्ट हो गया था, ठीक है। 27 सितंबर 2014 को ये रखा गया था यूएन के सामने, सितंबर में, ठीक है। और इसको मनाना कब शुरू करा था, ये नरेंद्र मोदी के टाइम पे 2015 में योग दिवस मनाया गया 21 तारीख को। मतलब इसकी नींव रखी गई या प्रस्तुत किया गया यूएन में ये 2014 को सितंबर में 27 को, और 21 जून को मनाया गया इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि किन वस्त्रों में गोंद के कलफ का उपयोग होता है, ऊनी, सूती, रेशमी या नायलॉन। तो रेशमी वस्त्र में होता है ये गोंद के कलफ का प्रयोग क्या किया जाता है कि इसको जो होता है ये थोड़ा सा कड़क बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, वेदव्यास, पाणिनि, शुकदेव या वाल्मीकि। बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। पाणिनि जो है वो अष्टाध्यायी के लेखक थे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था, उदयभद्र, महापद्मनानंद, पद्मनानंद, महापद्मनानंद, अशोक, काल अशोक। तो ये हुआ था काल अशोक के शासनकाल में, ये 383 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है, बैकवर्ड सेंचुरी जिसको हम बोलते हैं। और ये हुआ कहाँ पे था अगर आपसे पूछा जाए तो ये वैशाली में हुआ था, ठीक है, वैशाली में। सेकंड जो हुआ था ये बौद्ध संगीति जो हुई थी ये दूसरी वाली वैशाली में हुई थी संपन्न। नेक्स्ट आ जाते हैं, अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था, कहाँ पे करवाया था, आगरा, फतेहपुर सिकरी, दिल्ली या सिकंदराबाद में। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, फतेहपुर सिकरी में ही है इबादत खाना अभी भी। नेक्स्ट आ जाते हैं, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, 1865 में, 1870 में, 1875 में, 1880 में। तो 1875 में हुई थी आर्य समाज की स्थापना। कहाँ हुई थी अगर आपसे पूछा जाता तो ये बॉम्बे में हुई थी, जिसको उस समय बम्बई कहते थे, ठीक है। किसने करी थी अगर ये पूछा जाता है तो ये करी थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ठीक है, दयानंद सरस्वती ने। कहाँ पे, बॉम्बे में, 1875 में। नेक्स्ट आ जाते हैं, इनमें से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था। तो काकोरी कांड जो है वो उसमें टोटल 29 लोग थे। वो कब हुआ था, वो हुआ था 9 अगस्त में और 1925 को हुआ था ये, ठीक है, काकोरी कांड, ठीक है। तो इसमें जो है 29 लोगों में से एक थे राम प्रसाद बिस्मिल, एक थे राजेंद्र लाहिड़ी, तीसरे थे अशफाक उल्ला खां, लेकिन ये नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे, बैरकपुर, जगदीशपुर, अवध और पिठूर। तो जगदीशपुर के थे, इन्होंने 1857 के विद्रोह में सबसे पहला झंडा इन्होंने उठाया था, तो विद्रोह में ये शामिल थे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री मालदीपों में अनुपातिक क्षेत्र एवं आकार को दर्शाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है, विश्व का राजनीतिक मानचित्र, विश्व का प्राकृतिक मानचित्र, ग्लोब, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, भूगोल शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है, भ्रमण, वार्तालाप, कहानी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भ्रमण विधि जो है वो इसकी सबसे उपयुक्त विधि है, तो ऑप्शन नंबर जो 1 है उसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, मानचित्र को समझने के लिए सर्वव्यापी भाषा किसको समझा जाता है, रेखा चित्र को, ऋण चिन्हों को, वर्णमाला के अक्षरों द्वारा या थीमेटिक मानचित्र द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, ऋण चिन्हों के द्वारा। नेक्स्ट आपको दे रखा है, यू आकार की घाटी का निर्माण होता है, हिमनदी द्वारा, नदी द्वारा, पवन द्वारा या सागरीय तरंग द्वारा। यू आकार की जो घाटियां होती हैं तो वो हिमनदी द्वारा निर्मित होती हैं, ठीक है।
है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? सिडनी, कैनबरा, मेलबर्न या ब्रिस्बेन? तो ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो है कैनबरा, कैपिटल है इसकी ऑस्ट्रेलिया की। तो यहाँ तक जो है हमारे पूरे क्वेश्चन ख़त्म हो चुके हैं और आज हम यहीं तक ही करेंगे। इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो धन्यवाद।